भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को माघी तिल चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी तथा रिद्धि सिद्धि का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको संकष्टी तिल चतुर्थी की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके यानी शेयर करके पुण्य लाभ भी अवश्य प्राप्त करिएगा। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि तिल चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपको किस विधि से करना चाहिए तथा कब करना चाहिए एवं चंद्रोदय कब होगा, तो ये संपूर्ण विधि विधान हम आपको बता दें। उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है तथा शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को वरद चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। लेकिन करवा चौथ के बाद और भादों की चौथ के बाद यदि कोई सी बड़ी चतुर्थी आती है जो कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है, वो माघ माह में आती है। यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे तो विनायक चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है वह बड़ी चतुर्थी मानी जाती है, जिसे माघी चतुर्थी भी कहा जाता है, माही चतुर्थी भी कहा जाता है, इसे सकटा चौथ भी कहा जाता है तथा संकष्टी चतुर्थी तिल चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे हमेशा चंद्रोदय व्यापिनी ही मानना चाहिए। यानी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन होता है, वही चतुर्थी व्रत में ली जाती है। यदि सूर्योदय के समय तृतीया तिथि है और उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ होती है, लेकिन यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी है तो उसी दिन चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। साथ ही इस दिन प्रातः काल से व्रत आरंभ हो जाएगा। यानी आपको यदि निर्जला व्रत रखना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है और उसके बाद अपने नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा आप इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी के सामने बैठ करके या तो जल लेकर के संकल्प करें या मन ही मन संकल्प कर ले कि आज मैं संकष्टी तिल चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार आप प्रातःकालीन वेला में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद मन ही मन संकल्प कर ले और व्रत का धारण कर ले। वैसे तो तिल चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत निर्जला व्रत किया जाता है। निर्जला निराहार इस व्रत को किया जाता है और जब चंद्रोदय होगा यानी 21 जनवरी 2022 शुक्रवार को चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रात को 9:19 पर चंद्रमा का उदय होगा। यानी प्रातः काल से लेकर के आपको चंद्रोदय तक इस व्रत को धारण करना है और उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत खोल लेना चाहिए। संकष्टी माघी तिल चतुर्थी के दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें सुख सौभाग्य और संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर के इस व्रत को धारण करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को बताया था। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, लेकिन माघ मास की जो चतुर्थी होती है वो संकटा चौथ के नाम से जानी जाती है और यह बड़ी चतुर्थी के रूप में मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार संकष्टी तिल चतुर्थी के दिन ही कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता यानी भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी और इसके बाद ही उनको जो है प्रथम पूज्य का वरदान इसी दिन प्राप्त हुआ था। चूंकि कार्तिक स्वामी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल चुके थे और भगवान गणेश जी ने माना
कि मेरे माता पिता यानी भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती ही संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, और अपने माता पिता को ही उन्होंने सर्वस्व जान करके उनकी परिक्रमा कर ली थी। उसके बाद भगवान गणेश जी की बुद्धिमत्ता को श्रेष्ठ मान करके भोले बाबा ने उनको प्रथम पूज्य का वरदान इसी दिन प्रदान किया था। संकष्टी तिल चतुर्थी के दिन भालचंद्र भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रातःकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का 16 प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जिसे कहा जाता है, और षोडशोपचार का अर्थ होता है भगवान गणेश जी का पहले आवाहन किया जाता है। आवाहन का अर्थ होता है उनके ऊपर अक्षत चढ़ा करके उनका जो है आवाहन किया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश जी को आसन पर बिठाया जाता है, यानी अक्षत के आसन पर उनको स्थापित किया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश जी को 4 बार जल चढ़ा करके यानी पाद्यो पाद्यम, हस्त्यो अर्घ्यम, पांव धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, कुल्ला करने के लिए, स्नान करने के लिए 4 बार उनको जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। आप चाहें तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी इनसे अलग अलग भी भगवान गणेश जी को स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, तीर्थोदक से यानी तीर्थ के जल से स्नान कराएं, गंगा जल, यमुना जल या फिर कोई भी पवित्र नदी के जल से उनको स्नान कराएं। उसके बाद चंदन के जल से प्रभु को स्नान कराएं। उसके बाद उनको जो है वस्त्र धारण कराएं, कलावा जिसे मौली या रक्षा सूत्र कहा जाता है। उसके बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ का जोड़ा चढ़ाना चाहिए, चंदन उनको लगाना चाहिए, गंध उनको चढ़ाना चाहिए, कैसर का चंदन भी उनको आप लगा सकते हैं। उसके बाद चावल यानी अक्षत उनको चढ़ाएं। उसके पश्चात भगवान गणेश जी को फूल चढ़ाएं, लाल फूल या सफेद फूल भगवान गणेश जी को आप चढ़ा सकते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गं गणपतये नमः। या फिर इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए उनको पुष्पादि समस्त वस्तुएं चढ़ाना चाहिए। पुष्प चढ़ाने के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा यानी धूप अर्पित करें। उसके बाद धूप तथा दीप उनको दिखाना चाहिए और इत्र उनको लगाना चाहिए और हाथ धो करके भगवान गणेश जी के सामने नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए। तिल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो इस दिन भगवान गणेश जी को 10 लड्डू अर्पित किए जाते हैं और भगवान गणेश जी को लड्डू जब हम अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोग के ऊपर दूर्वा अवश्य रखना चाहिए और भोग लगाने के बाद उस नैवेद्यम के आसपास जल घुमाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, भगवान गणेश जी को तुलसी जी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए और भोग में भी तुलसी जी का पत्ता उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान गणेश जी को पान सुपारी या फिर पान का बीड़ा और लौंग, इलायची, पुंगी फल, तांबुल अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान गणेश जी को एक नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके अर्पित करना चाहिए। ऋतु फल, जो भी ऋतु के फल होते हैं, विशेष रूप से लाल फल या फिर अन्य कोई भी फल भगवान गणेश जी को आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती उतारे तथा संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण भी अवश्य करें। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और पूजन कार्य सायंकालीन वेला में भी आप संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो प्रातः काल भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय चूंकि चंद्रोदय रात्रि में होगा तो चंद्रोदय के पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करके भगवान गणेश जी को बिठा करके उनका पूजन अर्चन करें और भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद कथा का श्रवण करें और आरती उतारना चाहिए। तिल चतुर्थी के दिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराओं के अनुसार नैवेद्यम अर्पित किया जाता है।
वैसे तो तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करना चाहिए। यह नैवेद्य रात भर बांस की बनी हुई डलिया यानी टोकरी में ढक करके यथावत रख दिया जाता है तथा पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए कामना करती है और इस व्रत को धारण करती है। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसा करने से भाई बंधु में, परिवार में एकता और सामंजस्य तथा प्रेम स्थापित बना रहता है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में तिल और गुड़ के लड्डुओं का बनाने का अलग अलग विधान बताया गया है। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को अच्छी प्रकार से कढ़ाई में आपको भून लेना चाहिए तथा उसमें गुड़ की चाशनी मिला देना चाहिए। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा करके तिलकुट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन के बाद चंद्रमा का जब उदय हो जाएगा, यानी रात्रि 9:19 पर चंद्रमा का जब उदय होगा तो आप कलश से भगवान चंद्रमा को जल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर के तिल चतुर्थी यानी माघी चतुर्थी की कथा का श्रवण करें और भक्तों को भी कथा का श्रवण करवाएं और उपस्थित जनों को प्रसाद का वितरण कर देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि इस विधि से आप तिल चतुर्थी, माघी चतुर्थी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको भगवान गणेश जी की भरपूर कृपा प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। जीवन की समस्त इच्छाओं को, मनोकामनाओं को भगवान गणेश जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। विशेष करके तिल चतुर्थी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। तो यदि आप इस विधि से व्रत करेंगे तो आपको यदि संतान प्राप्त नहीं हो पाई है तो आपको संतान प्राप्त हो जाएगी, और यदि आपके घर में संतान है तो उसको लंबी आयु मिलेगी और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो सकेगा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। संकष्टी तिल चतुर्थी की दो प्रकार की कथाएं हैं। एक हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो कथा लिखी हुई है वो है, और दूसरी जो लोकाचार में जो कथा है वह अलग है। दोनों ही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको पुराणों में और धर्म ग्रंथों में जो कथा लिखी हुई है वह सुनाएंगे। उसके बाद हम आपको लोकाचार में यानी लौकिक जो कथाएं हैं वो सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनका नाम क्या है, उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए और भोजन में क्या आहार ग्रहण करना चाहिए। आप इसे विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें।
भगवान गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए और इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लेवे, 5 लड्डू देवता को चढ़ाए और शेष 5 ब्राह्मण को दान कर देवे। ब्राह्मण देवता की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा प्रदान करे और बाद में उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर देवे। हे माता, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार ग्रहण करे। इस संबंध में आपको राजा हरिश्चंद्र का एक वृत्तांत में सुनाने जा रहा हूं। भगवान गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक प्रतापी राजा हुए हैं। वे क्षत्रिय धर्म में पटु, सरल स्वभाव वाले, सत्यनिष्ठ और विद्वान तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्री या दुखी नहीं निवास करता था। सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती रही। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर के श्री गणेश जी की प्रतिमा बना करके सदैव पूजन अर्चन किया करती थी। हे माता पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांध करके स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़ करके अपने आंवों में छोड़ करके मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर के वह माता बड़ी व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई, दुखी हो गई कि न जाने मेरा बालक कहां गुम हो गया है। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिन की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में अत्यंत व्यथित हूं, अत्यंत दुखी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आंवों को खोल करके देखा तो उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है और यह देखकर के वह आश्चर्यचकित हो गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने देखा कि बालक तो उसमें खेल रहा है और खेलते हुए बालक को उसने देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देख करके वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी। उसने राज्य सभा में अपने कुकृत्य का वर्णन भी कर दिया और उसने कहा कि मैंने भूलवश एक अपराध कर दिया है। मैंने एक ब्राह्मण को अपनी जो ईंट पकाने की जो भट्टी होती है, आंव होती है, उसके अंदर दबा दिया था और उसमें आग लगा दी थी। लेकिन देव योग से, प्रभु की विशेष कृपा से वह बालक सुरक्षित बच चुका है। मेरे द्वारा यह अपराध तो हुआ है। कुम्हार ने कहा कि हे महाभावो, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूं। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंबा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर के एक तांत्रिक से इसका उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा और मुझे वह मार देगा। इसी भय से है महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठा करके उस आंवे में आग लगा दूंगा।
मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण तो मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांग करके, भिक्षा वृत्ति करके अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर के क्या करेगी? मैं यदि इसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके अपने रात में निश्चिंत होकर के सो गया। प्रातः जब मैंने आंखें खोल करके देखा तो मैंने क्या देखा कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था उसी तरह निर्भय भाव से वहां पर बैठा हुआ है और उसकी जांघ भर तक पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना आपके पास देने के लिए मैं चला आया। कुम्हार की बात को सुनकर के राजा बहुत विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देख करके मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है और इस बात का पता लगाओ। इस आमे में जांघ भर जल कहां से आया, इसमें कमल के पुष्प कहां से खिल गए हैं। इस दरिद्र कुम्हार के आमे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी घास यानी दूर्वा कहां से आ गई है। बालक को न तो आग की जलन हुई है, न इसे भूख और प्यास भी नहीं लगी है। इस आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में वह खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह रहे थे कि वह ब्राह्मणी ऋषि शर्मा की जो पत्नी है, उस बालक की माता वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देख करके रमाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया माता की थी। वह बुढ़िया माता अपने बालक को गोदी में लेकर के उसे प्यार करने लगी, दुलार करने लगी और अपनी गोदी में लेकर के कांपती हुई राजा के समीप बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू टोना जानती हो अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात को सुनकर के ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू या टोना नहीं जानती हूं, न तो कोई धर्माचरण किया है, न कोई मैंने तपस्या की है, कोई योग दान आदि प्रक्रिया भी नहीं जानती हूं। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूं और उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात को सुनकर के राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू अत्यंत धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को भगवान श्री गणेश जी के इस व्रत करने का आदेश दे दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और जब माघ माह की संकष्टी तिल चौथ आती, उस दिन विधि विधान से पूजन अर्चन करते और भगवान गणेश जी का जो है इस व्रत का पालन करते। और इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः प्राप्त किया था। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी यह सर्वोत्तम व्रत अवश्य कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों, पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के पुण्य प्रताप से निष्कंटक राज्य को भोगने लगे। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। अब हम आपको एक लौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक शहर में देवरानी तथा जेठानी निवास करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट करके बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ भोजन, पुराने कपड़े उसको दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ ला करके तिल कुट्टा बनाया
पूजा करके तिलचोत की कथा, तिलचोत की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने के पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी, यानी चंद्रोदय के पश्चात ही मैं इस आहार का ग्रहण करूंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई और भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों से भोजन करने को कहा। तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को भोजन करने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सभी खाएंगे और मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक भोजन नहीं किया है, तो मैं कैसे भोजन दे सकती हूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ भोजन ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो तिल चतुर्थी का बड़ा त्योहार है, संकष्टी चतुर्थी है, इसलिए आज तो बड़े बड़े पकवान हमें को भोजन में प्राप्त होंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो क्या काम करती हो, क्यों काम करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से यानी मोगरी से खूब पीटा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पी करके सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी पाटे मारी, सो रही या जाग रही हो। वह बोली कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। भगवान गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी क्या। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी मुझे नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहां निमटे। वह बोली यह पड़ा घर है, जहां इच्छा हो निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहां पहुंचू। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हो, अब कहां पहुंचोगे, मेरे सर पर पहुंचोगे क्या, मेरे सर पर पहुंच लो। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख करके हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी करके गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने विचार किया कि कल उसने भोजन नहीं खाया है, भोजन नहीं दिया है, शायद उसको बुरा लग गया है। देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम अधूरा पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी की भरपूर कृपा मुझे प्राप्त हो चुकी है। बच्चों ने घर जाकर के मां को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोती जवाहरात से जगमगा रहा है, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अब उनको हमारे घर में काम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रही है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ है और कहां से आया है। देवरानी ने उसके साथ जो भी घटित हुआ वह सब उसे बताया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डाल करके चूरमा बनाया और छीके में रखकर रात में सो गई। रात को चौथ विनायक जी के सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा हुआ है, फल और मेवे भी रखे हैं, उनको आप खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निमटे कहां। जेठानी बोली उसके यहां तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहां तो कंचन का महल है, जहां पर चाहो वहां पर निपट लो।
फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोंछू कहां? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा करके पोंछ लो। धन की प्यासी, धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा पूरा घर गंदगी से भर चुका था। गंदगी ही गंदगी चारों तरफ दिखाई दे रही थी, तेज बदबू फैल रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर के चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन करने के कारण तूने जो कुछ किया है, यह उसी का परिणाम है, उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह गंदगी तेरे घर से जाएगी और तेरे घर में जो है सुख शांति रह सकेगी। जेठानी ने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा कर दिया और अपनी माया का उन्होंने समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की है, वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सभी पर आप कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखना, किंतु जेठानी जैसी सजा किसी और को मत देना। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गणेश चतुर्थी के निमित्त कथा श्रवण के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर तिल दान गुड़ दान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके तिल चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।